वेलकम बैक दोस्तों, लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास बात करने के लिए कुछ बेहद इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखो, एक तो जोनाथन मेजर्स ने हाल ही में कैंग द कॉन्करर के रूप में वापसी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसने सबको सोच में डाल दिया है। मतलब उन्होंने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया है। और दूसरी बड़ी बात डॉक्टर डूम की है। जो लीक्स हमने पहले देखी थी वो शायद सच निकल सकती हैं। और अगर आपने टॉम हॉलैंड और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नया प्रोमो देखा है पेरो एंड हैप्पी के लिए, तो भाई वो दोनों साथ में इतने शानदार लग रहे थे। एमसीयू के बाहर भी उनकी दोस्ती और केमिस्ट्री देखकर मजा आ गया। दरअसल बेरो टॉम हॉलैंड की नॉन अल्कोहलिक बियर ब्रांड है और हैप्पी आरडीजे की कॉफी बनाने की कंपनी है। हाल ही में इन दोनों ब्रांड्स ने साथ में कोलैबोरेट किया है, लेकिन हमने उस प्रोमो में कुछ और नोटिस किया है। अब जरा ध्यान से देखें तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का लुक उस प्रोमो में वैसा नहीं था जैसा टोनी स्टार्क का होता है, क्योंकि इस बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, लेकिन विक्टर वॉन डूम के रूप में, टोनी स्टार्क के नहीं। और मजेदार बात यह है कि उनका नया लुक बहुत हद तक उस लीक्ड फोटो जैसा लग रहा है जिसमें वो डॉक्टर डूम के रूप में नजर आ रहे थे। पहले तो ऑनेस्टली मुझे लगा कि वो डैनियल क्रेग हैं, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के तो सुनहरे बाल नहीं होते। लेकिन अब जब ये प्रोमो देखा तो भाई अब साफ लग रहा है कि वो वही हैं। उनके बाल अब थोड़े ग्रे सिल्वर से हैं और हेयर स्टाइल भी लगभग वैसा ही है। अब कंपेयर करो तो ये मैच करता है। और सोचो, इससे पहले हमने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कभी ऐसे लुक में देखा भी नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखो, उनके ब्लेजर के अंदर एक आयरन मैन मास्क झलकता हुआ दिख रहा है और वो मास्क बीच से टूटा हुआ है। हाँ, सही सुना, बीच से बिल्कुल स्प्लिट डाउन द मिडल। और फोटो में उन्होंने जानबूझकर ब्लेजर ऐसे रखा है कि बस थोड़ा सा हिस्सा दिखे, मास्क का एक आई बस थोड़ा रिवील हो रहा है। इतना सटल हिंट, ये क्लियरली इंटेंशनल है। मार्वल इतनी कैजुअली कुछ नहीं करता, स्पेशली जब बात एवेंजर्स डूम्सडे की हो। हमने नोटिस किया कि रॉबर्ट का ये लुक और मास्क वाला डिजाइन शायद एमसीयू के मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है, क्योंकि ये प्रोमो भले ही उनके ब्रांड्स का था, लेकिन बिलीव मी, इसमें हिडन मार्वल टीज जरूर है। अब बात करते हैं उस लीक्ड फोटो की जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के चेहरे पर एक लंबा स्कार दिख रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे मास्क के बीच में क्रैक है। और अब सोचो, अगर वो आयरन मैन मास्क सच में इंटेंशनली दिखाया गया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि विक्टर वॉन डूम किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में आयरन मैन रहा हो? क्यों नहीं, शायद 828 यूनिवर्स में या किसी और यूनिवर्स में विक्टर खुद आयरन मैन था, जिसने एवेंजर्स एंड गेम में लड़ाई की थी, लेकिन मरने की बजाय बस बुरी तरह घायल हुआ और उसी से बना डॉक्टर डूम। इमेजिन करो कितना माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट होगा ये। अब ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, हो सकता है बस एक टीज हो, लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंसेस को इग्नोर करना मुश्किल है। जैसे मास्क का डिजाइन, स्कार का डायरेक्शन, सिंबल्स, थॉर का हैमर, कैप्टन मार्वल का लोगो, सब कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट से मैच कर रहा है। मार्वल इतना सब प्लानिंग के बिना नहीं करता। अब बात करते हैं जोनाथन मेजोर की। पिछले साल दिसंबर 2023 में उन्हें फायरिंग के बाद किसी बड़े प्रोजेक्ट में नहीं देखा गया था, लेकिन इस महीने एक रूमर आई कि वो दोबारा कंग द कन्क्वेरर बनकर एमसीयू में वापसी कर सकते हैं। जब उनसे एवेंजर्स डू डेसम में वापसी को लेकर पूछा गया तो वो बस मुस्कुराए और बोले, आई कैनॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। और साथ में उनकी वाइफ मेगन गुड भी हंस रही थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। फिर उनसे पूछा गया कि क्या कोई नया कैंग प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उन्होंने टीजिंग तरीके से कहा, वेल इट्स ए मल्टीवर्स, सो देयर्स ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। यानी क्लियरली कुछ तो पक रहा है। देखो, मैं खुद चाहता हूं कि जोनाथन मेजर्स वापसी करे, कम से कम कैंग के रूप में। हाँ, हम सब जानते हैं कि उनके ट्रायल के बाद डिज्नी और मार्वल ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन बतौर एक्टर उन्होंने कैंग को बहुत शानदार निभाया था। अगर सब कुछ ठीक होता तो कैंग आज भी एमसीयू का मेन विलेन होता और एंटमैन क्वांटुमेनिया में उसे इतनी आसानी से हारता नहीं दिखाते। अब वो वापस आई या ना आई, मार्वल को कैंग की स्टोरी लाइन को क्लोजर देना ही होगा, क्योंकि लोकी और क्वांटुमेनिया दोनों ने कैंग को इतने बड़े विलेन के रूप में टीज किया था। अब अगर अचानक डॉक्टर डूम मेन विलेन बन जाए तो ऑडियंस को लगेगा आखिर कंग गया कहां। तो शायद मार्वल उसे दोबारा सिर्फ कुछ मिनटों के लिए वापस लाए ताकि डूम उसे मारकर अपनी ताकत दिखा सके। और ये लॉजिक एमसीयू में परफेक्टली फिट बैठता है, क्योंकि अगर डूम को अगले बड़े विलेन के रूप में एस्टेब्लिश करना है तो उसे किसी पावरफुल कैरेक्टर को हराना ही होगा, और कैंग उस काम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि जोनाथन मेजोर दोबारा कंग द कंक्वेरर के रूप में लौटें? और अगर वो लौटते हैं तो क्या आप चाहेंगे कि डॉक्टर डूम खुद उसे खत्म करे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।